जब कभी भी लंबी गणना करनी हो या राशिफल निकालना हो, कुछ बातें जाननी हो, लंबी दूरी या लंबे समय की, तब चार ग्रहों को बहुत ज्यादा मायने दिए जाते हैं। उन चार ग्रहों में राहु केतु बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करते हैं। शनि और बृहस्पति। आपके लिए बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि या कन्या लग्न कह सकते हो। कन्या लग्न अगर किसी का है तो सटीकता पूर्ण रूप से बैठेगी। अदरवाइज अगर कन्या राशि भी है तो भी गोचर के अकॉर्डिंग भी यह चीजें आपके बैठेगी। मीन्स यहाँ पे कन्या लग्न और राशि का मिक्स रिजल्ट इसमें आना है। अब मैं बात करूं कि क्या आप पे प्रभाव 2024 में आने वाले हो सकते हैं या क्या प्रभाव आएंगे उसकी। तो क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपके शनि हैं वह छठे भाव में बैठे हैं, बृहस्पति आपके आठवें भाव में बैठे हैं, राहु केतु राहु आपके सप्तम भाव में और केतु आपके स्वराशि आपकी खुद की राशि में बैठे हैं। इस वीडियो में मैं दो ग्रहों को कवर कर पाऊंगा, अदरवाइज ये लंबा बहुत हो जाएगा वीडियो कहीं अच्छा लगता है आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि क्या आपके साथ में होना है। अब देखो कोई भी चीज को है ना, अगर समझना हो कि कैसे व्यवहार करेगा कोई ग्रह कहाँ पे बैठ के, तब उसका व्यवहार आपके राशि के स्वामी के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि उसका व्यवहार उसके साथ में कैसा है, आपके राशि स्वामी के साथ में। तो यहाँ पे आपके जो राशि स्वामी होते हैं वह बुध ग्रह हो जाते हैं। यह राशि स्वामी आपके बुध हो जाते हैं। अब बुध के संबंध किसके साथ में कैसे हैं? बुध, देखिए बुध एक बहुत अच्छा ग्रह है। बुध यहाँ पे बुध है राजकुमार, ठीक है, और राजकुमार का सभी के साथ में संबंध अच्छा है। मात्र दो ग्रह चंद्रमा के साथ में अच्छा संबंध नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा संबंध नहीं है। जब भी चंद्रमा के साथ में बुध होगा या तो बुध पीड़ा में आ जाएगा या चंद्रमा को पीड़ित कर देगा, पीट देगा बुध हमेशा चंद्रमा को। और मंगल होगा तो मंगल बुध को पीट देगा। यहाँ पे यही चीज मुझे समझ में आती है कि बुध के साथ में मंगल ने कभी बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दिया और चंद्रमा के साथ में तो कहना ही क्या, इतना बुरा रिजल्ट दे देता है। लेकिन बाकी सभी ग्रहों के साथ में, यहां तक कि राहु के साथ में भी बुध की दोस्ती है, केतु के साथ में भी ठीक ठाक से संबंध है, शनि के साथ में बहुत अच्छी मित्रता है, शुक्र के साथ में मित्रता है। मीन्स यहाँ पे बुध वो ग्रह जिसके सभी से संबंध बहुत अच्छे माने गए। अब यहां पे अपन बात कर रहे थे शनि की और बृहस्पति की। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठ गया। बृहस्पति के साथ में संबंध तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहां पे बृहस्पति आपको दोहरा रिजल्ट देगा। दोहरा कैसे देगा, क्यों देगा, उसकी अगर मैं बात करूं, बृहस्पति जहां बैठा है, देखिए बृहस्पति बैठा मेष राशि में। मेष राशि मीन्स बृहस्पति का डिस्पोजिटर कौन हो गया, अभी हो गया मंगल। मंगल के साथ में तो बृहस्पति के तो संबंध अच्छे हैं, मीन्स बृहस्पति वहां पे बाध्य हो गया, मंगल के अंडर हो गया। यहाँ पे बृहस्पति मंगल के अंडर हो गया। लेकिन बृहस्पति के बुध के साथ में भी बहुत अच्छे संबंध है। मीन्स बुध यहाँ माना जाता है कि बुध जो है बृहस्पति का पुत्र है। तो यहाँ पे पिता पुत्र का संबंध इनका भी बनता है, जैसा सूर्य और शनि का बनता है, सेम ऐसा ही संबंध बनता है। लेकिन शनि सूर्य की मित्रता नहीं है और बुध बृहस्पति की मित्रता है। कुछ मायनों में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट ना दे पाए, मिला जुला सा, लेकिन कई मामलों में अच्छा रिजल्ट भी देगा बृहस्पति। यहाँ पे देखिए अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अगर वह कोई भी सौम्य ग्रह या कोई पाप ग्रह नहीं है तो वह 6, 8, 12 के अलावा सभी जगह पे बैठ के अच्छे रिजल्ट देता है। कोई पाप ग्रह हो जाए, पाप ग्रह मीन्स जो क्रूर ग्रह माने गए, शनि राहु केतु, यहां तक कि इसको कह सकते हो कि ये यहाँ पे बैठ करके है ना 6, 8, 12 जो भाव माने गए हैं वो इनके भाव क्रूर भाव माने गए। तो यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठते हैं तो वो रिजल्ट अच्छे देने के लायक हो जाते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति क्रूर नहीं है, लेकिन विस्तार है। बृहस्पति विस्तार, पूरा हर चीज में विस्तार कर देता है। तो अष्टम भाव में बैठा यहाँ पे अच्छा अगर बृहस्पति आपका है आपकी कुंडली के अंदर, आप अपनी कुंडली खोलोगे, अगर अच्छा बृहस्पति है तो अष्टम भाव के रिजल्ट आपको अच्छे वाले दे देगा। अच्छे वाले मीन्स यहाँ पे आपके ससुराल पक्ष में अच्छे रिजल्ट आपको दे देगा कि ससुराल पक्ष में लड़का हो लड़की हो दोनों ही
अगर स्त्री है तो भी ससुराल पक्ष से अच्छी आपके करवा दे संबंध, और अगर स्त्री है तो उनके भी अच्छे संबंध बनवा दे। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है, स्त्री और पुरुष दोनों के ससुराल पक्ष को अच्छा जोड़ने का काम करेगा। यहाँ पे इंट्यूशन पावर अच्छा बृहस्पति देगा, बृहस्पति वो पावर दे देगा, शिक्षण आपका अच्छा कर देगा, कुछ घटनाएं होने से पहले ही समझ में आना शुरू हो जाए, हाँ शायद ऐसा हो सकता है, तो वो चीज हो गया। अब बृहस्पति जहां बैठा है, या कोई भी ग्रह, खाली बृहस्पति की बात नहीं है, कोई भी ग्रह जहां बैठता है वहां के तो रिजल्ट देता है, लेकिन जहां देखता है ना वहां के भी यह हमेशा रिजल्ट देते हैं। जैसे इनकी दृष्टियां 5, 7 और 9 यह दृष्टि हो जाती है बृहस्पति राहु केतु के पास में, तो बृहस्पति यहाँ पे बैठ करके आपको ये चीज दे दिया, बृहस्पति यहाँ पे यात्रा दे देगा आपको, बृहस्पति यहाँ पे आपको धर्म से जोड़ देगा, धार्मिक यात्राएं दे देगा। आप किसी भी धर्म को अगर मानते हैं तो किसी भी धर्म में आप रुचि रखते हैं तो वहां से आपको जुड़ाव महसूस हो, थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के आप हो जाए, यहाँ पे ये चीज समझ में आती है। बृहस्पति आपको यहाँ पे छोटी यात्राओं के साथ में लंबी यात्राएं भी देगा, छोटी छोटी तो कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन लंबी यात्रा में कैसा आएगा, क्योंकि दृष्टि संबंध की मैंने बात की, तो बृहस्पति अष्टम भाव में बैठा, तो अष्टम भाव से 5वीं दृष्टि आएगी आपके 12वें द्वादश भाव पे। 12वां भाव किसको मिल जाता है, 12वां भाव आपका मिल जाता है सूर्य को, और सूर्य यहाँ पे है ना कन्या राशि के साथ में, तो कन्या राशि के अकॉर्डिंग देखोगे तब तो सूर्य मित्र ग्रह नहीं है, लेकिन नैसर्गिक तौर पे बुध का मित्र ग्रह है, बृहस्पति का मित्र ग्रह है, शनि का मित्र ग्रह नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट उस हिसाब से देगा। तो यहाँ पे बृहस्पति के अकॉर्डिंग आपको 5वें भाव पे, मीन्स 5वीं राशि आपके 12वें भाव पे दृष्टि आ जाना, यहाँ पे विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, विदेश में से पैसा कमाना, कोई ऐसी कंपनी जो विदेश में हो लेकिन आप उसके लिए काम कर रहे हैं तो वहां से पैसा आना, वो चीज आपको बना देगा। यहाँ पे बृहस्पति के यहाँ पे है ना, ऐसा भी हो सकता है बृहस्पति आपको कांटेक्ट करवा दे विदेशों में, फॉरेन ट्रिप्स आपके करवा सकता है, फॉरेन सेटलमेंट करवा सकता है, ये चीज हो गई। यहाँ पे बृहस्पति कोशिश करेगा आपके लिए, अगर किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है या कोई लीगल इश्यूज आपके चल रहे हैं, तो बृहस्पति उनको कम या उनके, इसको कह सकते हो कि उनसे आपको बरी करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन यही शनि की दृष्टि में वो चीज आ जाती है, क्योंकि शनि भी वहीं पे देख रहा है 7वीं दृष्टि से, तो न्याय के साथ करवाएगा वह सारी ही चीजें। आप अगर आपने झूठे इल्जाम किसी पे लगाए तो बात और है, अदरवाइज न्याय आपको दिलवा देगा। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। यहां से पति पत्नी के आंतरिक संबंधों को बहुत ज्यादा अच्छे करने की कोशिश करेगा बृहस्पति। और ये कब तक रहना है, ये रहना है बृहस्पति यहाँ पे 1 मई तक। 1 मई के बाद में ये बदल जाएगा और आपके भाग्य भाव में चला जाएगा। अब यहाँ पे भाग्य भाव में क्या करेगा, भाग्य भाव में बढ़ोतरी करेगा। भाग्य से शुरुआत के जो 4 महीने है उसमें भाग्य की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे ये बृहस्पति ये चीजें दे रहा है, उसके बाद में भाग्य को रिलेट करके देखेंगे, भाग्य में बढ़ोतरी भी करवा देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे खुद आपके ऊपर रहेगी बृहस्पति की दृष्टि, तो आपके खुद का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। और विशेष क्या हो जाएगा कि वहां पे केतु पे बैठा होगा, तो केतु पे बृहस्पति की दृष्टि, मात्र केतु पे बृहस्पति की दृष्टि, अगर राहु कनेक्ट ना हो बृहस्पति से, तब यह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ऐसा कह सकते हैं जहां हाथ डालो वहां सोना निकलता है, ऐसा समय बृहस्पति केतु के साथ में मिलकर के देता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि। अभी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके वाणी के भाव पे जा रही है, कुटुंब, जो आपका कुटुंब से रिलेट होती है चीजें वहां पे जा रही है। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है, क्योंकि बृहस्पति देखिए यहाँ पे क्या है, बृहस्पति आपके एक तो चतुर्थ भाव के स्वामी, सुख भाव के, यहाँ सप्तम भाव के स्वामी है, ठीक है। ससुराल पक्ष के घर में बैठ गए, खुद के घर पे देख रहे हैं आपके कुटुंब पे। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है, अभी का जो समय रहेगा शुरुआती 4 महीने, परिवार, कुटुंब, ससुराल, पत्नी, इन और सुख, इनके दायरे की तरफ घूमता रहेगा, इनके इर्द गिर्द आपका समय घूमता रहेगा, या इनके इर्द गिर्द सोचने की क्षमताएं आपकी चलती रहेगी, बाहर की चीजें ना सोच पाए। अगर बुरा हुआ तो इनमें से किसी को तकलीफ हो तो आप उनकी सेवा में ही लग जाए, और अगर अच्छा है बृहस्पति तो फिर इनसे आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बृहस्पति वाणी में कंट्रोल या वाणी में विस्तार देने का काम करेगा। विस्तार कैसे, वाणी में आपकी बात में वजन आ जाए, आप किसी को संबोधित कर रहे हैं तो वह आपकी बात को समझे,
यहाँ पे ये चीज है। बृहस्पति बुरा है तो यहाँ पे आपको कोई हेरिडिटी में अगर आपके डिजीज है वह आपके ट्रांसफर हो सकती है, आप में आ सकती है। एक चीज ये भी आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा, अगर आपके फैमिली में कोई डिजीज चलती आ रही है तो वह आपको घेर सकती है, इसका आपको सावधानी से काम करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात करता हूं आगे कि बृहस्पति आगे क्या दे रहे हैं। नौवीं दृष्टि में, नौवीं दृष्टि आ गई आपके सुख भाव पे। अब क्योंकि सुख भाव पे खुद बृहस्पति की खुद के घर पे दृष्टि आई है, खुद का घर मीन्स यहाँ पे बृहस्पति खुद के हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस समय में शॉर्ट हो सकते हैं यहाँ पे कि आपके भौतिक सुखों की वृद्धि होना। भौतिक सुखों की वृद्धि कैसे, किसी को कोई चीज खरीदनी है, जो चीज पैसों से खरीद सकते हैं, प्लानिंग चल रही थी तो वह इस समय में आपके बेस पे आ सकता है, मीन्स आप इंप्लीमेंट हो सकती है वो चीजें। कोई प्लॉट खरीदना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, कोई गाड़ी खरीदना, कोई मशीनरी खरीदना, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अगर कोई प्लानिंग चल रही थी तो वहां वहां पे काम करना शुरू कर देगी। एक चीज ये हो जाती है। यहाँ पे माता के स्वास्थ्य में सुधार कुछ हद तक देखने को मिल जाएगा आपको, काफी हद तक यहाँ पे ये चीज भी समझ में आती है। शनि के देव की बात करते हैं, शनि की दृष्टि, क्योंकि देखिए शनि देव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, शनि से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए कोई दूसरा ग्रह नहीं है। क्योंकि पंचमेश जो होता है, पंचम भाव का स्वामी हमेशा आपके अच्छे रिजल्ट देगा, बुरे रिजल्ट नहीं देगा। वह कितनी भी बुरी पोजीशन में बैठा हो, कितनी भी बुद्धि में होगा तो भी अच्छे रिजल्ट देगा। तो यह छठे भाव में बैठा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बृहस्पति क्या कर रहे हैं, बृहस्पति गुप्त शत्रुओं से बचाव कर रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जनरल जो दूसरे शत्रु हो जाते हैं, आपके काम में भी एनिमी हो जाते हैं, कोई आपसे शत्रुता रखने वाले हो जाते हैं, तो उनसे रक्षा करने का काम बृहस्पति शनि यहाँ पे करेगा। शनि यहाँ पे उन पे विजय प्राप्त करवाएगा, आपके शत्रु जो हो जाते हैं उन पे विजय प्राप्त करवाएगा। जॉब में आपको तरक्की दिलाने का काम करेगा शनि। यहाँ पे आपको हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन भी करवा दे, शनि का काम है। यहाँ पे आपको छठे भाव में बैठा है तो आपको प्रमोशन के साथ में स्थान परिवर्तन हो जाए, हो सकता है आपका सीट बदल जाए, बिल्डिंग वही रहे, ऑफिस से रूम या कैबिन बदल जाए, ठीक है, चैम्बर बदल जाए, ये चीज आपके साथ में शनि दे सकते हैं। शनि यहाँ पे आपको है ना कर्ज दिलाने का काम करेंगे, ये चीज श्योर है कि यहाँ पे आपको किसी प्रकार का लोन पूरे ही साल में कभी भी लेना पड़ सकता है, और यह पूरी पूरी यहाँ पे आशंका बनी रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल के आसपास आपको लोन लेना पड़ सकता है। तो ये चीज हो गई। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पाई, तो बृहस्पति पे शनि की तीसरी दृष्टि है, मीन्स यहाँ पे शनि बृहस्पति को कमांड देते हुए नजर आएंगे कि ये काम आपको करना है, और जो शनि को सही लगे। शनि को कैसे, कि न्यायपूर्ण काम। यहाँ पे है ना, शनि का ये नहीं है कि आपके लिए अच्छा ग्रह है तो आपने कोई गलत काम कर दिया तो आपके लिए बुरा कर, वो अच्छा कर देगा, नहीं। यहाँ पे न्यायपूर्ण काम शनिदेव करवाते हैं, और न्यायपूर्ण बृहस्पति से करवाएंगे आपके। सातवीं दृष्टि का मैंने बता ही दिया कि कोर्ट केस वगैरह में न्याय की संभावनाएं बढ़ती है। यहां शनि का मुझे एक चीज और थोड़ी सी समझ में आती है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, तो वह भी आपके मन में बहुत ज्यादा उठ रही होगी संभावनाएं, अभी के समय में शुरू हो गया होगा ये, कि मन में आए आपके बार बार कि मुझे कुछ शेयर मार्केट में या कहीं पे इन्वेस्ट पैसा करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहूंगा प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट का ही अगर दिमाग में आ रहा है तो प्रॉपर्टी में कीजिएगा, क्योंकि वह बढ़ोतरी का कारक बनेगा आपके लिए। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के योग बनते हुए नजर आएंगे। अब बात करता हूं कि शनि अगर आपकी कुंडली में गलत बैठा, अस्त है, या नीच का हो गया, निम्न का हो गया, तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी उलझाने का काम कर सकता है। ये चीज अपने को समझ में आती है। शनि की 10वीं दृष्टि की बात करते हैं, 7वीं की कर ली, 10वीं की बात करते हैं। शनि देव की 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर आती है। अब यहाँ पे देखिए, आपको है ना पराक्रम भाव पे दृष्टि आई, और छठे भाव में बैठा है, शत्रुओं का नाश भी कर रहे हैं, पराक्रम को यहाँ पे शनिदेव वृद्धि कर रहे हैं। अब जो यहाँ का डिस्पोजिटर होता है वो मंगल होता है, ठीक है। मंगल के साथ में शनि के संबंध ठीक ठाक से है, ना बुरे ना अच्छे, आप जैसा दोगे वैसा लेंगे, वो वाली बात है इनको। तो यहाँ पे आपके पराक्रम में वृद्धि तो करवाते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको एक समय ऐसा आ जाए, अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच का जो समय रहेगा, वह समय ऐसा आ जाए आपको अकेला कर दे। वह समय मीन्स यहाँ पे आपके मित्र वगैरह है तो उनसे थोड़ी सी दूरियां बन जाए, या ऐसा कुछ आपके साथ में हो सकता है, तो उसका आपको रहेगा। और आपके भाइयों के साथ में संबंध आपके
ठीक ठाक से, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, बहुत बुरे नहीं, ठीक ठाक से रहना है। बहनों के साथ में वैसा ही रहना है, क्योंकि यह चीज वहीं से देखी जाती है। सोशल लाइफ आपकी, सोशल मीडिया पे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा पंपिंग वाली ना रह पाए ये इस समय में, क्योंकि शनिदेव देख रहे हैं और शनिदेव दिखावा पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इन ग्रहों का ये चीज अपने को समझ में आती है। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय आपको, मुझे ऐसा लगता है उपाय आपके लिए ठीक रहेगा शनि का ही, क्योंकि पंचमेश है और शनि के लिए अब अच्छा कोई भी ग्रह अच्छा होता है ना तो उसका दान नहीं किया जाता, उसकी सेवा कर सकते हो, उसका जप कर सकते हो। शनि देव का या शनि मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनैश्चराय नमः, और बृहस्पति मंत्र का भी आप जाप करते रहें। तो यहाँ पे ये दो मंत्र का जाप ही कहेंगे, इसके लिए बस यही करें। रेमेडी दूसरी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस वीडियो में ये अपन ने पूर्ण चर्चा की। वीडियो कहीं अच्छा लगा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर, केवल व्हाट्सएप मैसेज से आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।